नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाजार। मैं हूं तान्या नेजा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मल्टी बैगर स्टॉक की जिसने पिछले 5 साल में 1100% से भी ज़्यादा का जो रिटर्न है अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को दे दिया है। मैं बात कर रही हूँ RVNL की। और अगर आप पिछले 1 साल में भी नज़र डालेंगे शेयर प्राइस पर तो वो 280% से भी ज़्यादा का जो रिटर्न है वो RVNL स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर 245 ये आज का लेवल था जहां पर आज ये स्टॉक बंद होता हुआ भी हमें नज़र आया है और 8% तक की तेज़ी हमें आज भी इंट्राडे में भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिली है। और देखिए लगातार जो ऑर्डर विन्स हो रही हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो उसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो तो हमें देखने को मिल रही है। पर अगर हम आज की बात अगर करेंगे तो आज एक खबर आई थी कि कंपनी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से। तो ये जो खबर थी उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आज इस पर्टिकुलर काउंटर पर देखने को मिला है। 245 का जो लेवल है वो इस पर क्लोजिंग होती हुई हमें नज़र आई है। 3% तक की तेज़ी। हालांकि ये देखिए कि आज मार्केट में गिरावट थी और उसके बावजूद भी स्टॉक जो है वो हरे निशान में आज बंद होता हुआ हमें नज़र आया है। तो ये जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है ये डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए मिला है, मेट्रो रेल स्टेशंस के लिए, और जो एक रैम्प बनना है इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उसके लिए भी। इनका जो ऑर्डर साइज़ है वो 543 करोड़ रुपीज़ बताया जा रहा है और ये जो पूरा ऑर्डर है ये 1092 दिनों में एग्जीक्यूट होता हुए हमें नज़र आ सकता है। RVNL का जो स्टेक है वो 51% है और जो रिमेनिंग 49% स्टेक है वो URC का है। अगर आप पिछले हफ्ते पे भी नज़र डालेंगे तो RVNL को LOA मिला था हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। इसके चलते भी हमने एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो इस काउंटर में आते हुए देखा था। इसके पहले भी नॉर्थ जोन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए LOA RVNL को मिलते हुए हमें दिखा है। वो जो ऑर्डर साइज़ था वो 409 करोड़ के आसपास बताया जा रहा था। तो अगर हम टेक्निकल चेक लें, हमने कई सारे टेक्निकल एक्सपर्ट से बातचीत की और उनसे ये समझने की कोशिश की कि ये जो मोमेंटम है ये आगे सस्टेन करने वाला है या नहीं। एंजल वन के ओशो कृष्ण से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि अभी फ़िलहाल RVNL एक प्राइस वाइज करेक्शन फेज़ में है। हमने स्टेलर रैली आते हुए स्टॉक में देखी है। जो इसका अनफिल्ड बियरिश गैप जो बियरिश गैप है 272 से 279 तक के जो लेवल्स हैं उन पे उनकी नज़रें जो हैं इस वक्त टिकी हुई है। अगर वो बना रहता है तो उसके आगे चलकर हमें जो मोमेंटम है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। हालांकि ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे जो स्विंग लो है स्टॉक का 232 रुपीज़ का जो लेवल है, अगर वो उस लेवल पर आप नज़र डालेंगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो यहाँ पे स्टॉक के लिए देखा जा रहा है। और अगर वो ब्रीच होता है तो 220 तक के भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हमने प्रभुदास लीलाधर के जो एक्सपर्ट्स हैं टेक्निकल उनसे भी बातचीत की। उनका ये कहना था कि अभी फ़िलहाल ये जो स्टॉक है अपने 20 और 50 DMA का जो लेवल है 254 उससे नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अगर 270 के आगे ये स्टॉक बढ़ता है तो आप इसमें 310 से 320 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर 230 से नीचे ये स्टॉक जाता है तो फर्दर जो वीकनेस है वो हमें इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकती है। तो देखिए हमने तमाम रेलवे स्टॉक्स में जो तेज़ी है वो तो आते हुई देखी है और RVNL का नाम जो लिस्ट में सबसे टॉप पर हमेशा आता ही है और आज फिर से ये स्टॉक फोकस में बना रहा। पिछले 5 साल की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो 1100% से भी जो ज़्यादा रिटर्न है वो ये काउंटर ऑलरेडी दे चुका है। तो अब देखना यही होगा कि ये जो तेज़ी है ये आगे भी बरकरार रहती है या नहीं। और इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है बीटी बाज़ार के साथ। RVNL जैसे ही तमाम मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में हम लगातार आपको बताते रहेंगे। तो बने रहिए बीटी बाज़ार के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।